हेलो गाइस, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी रेलवे के बेहद ही शानदार क्वेश्चन जो आपके एसएससी और रेलवे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इससे पहले हमारे एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट 1 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो से हमेशा के लिए जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, एसएससी में हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं बहुलक, माध्यक और माध्यिका। बहुलक, माध्यक और माध्यक। माध्यक को बोलते हैं माध्यिका भी कहते हैं, माध्यिका। बहुलक वो होता है दोस्तों जो जिस सीरीज में आपको सबसे ज्यादा बार जो नंबर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके लिए कोई सीरीज दी हुई है 2, 4, 6, 8, 4, 8, 4, 3। तो दोस्तों इस सीरीज में जो सबसे ज्यादा बार जो नंबर आया हुआ है वही हमारा बहुलक हो जाएगा। जैसे हमें दिखाई दिया यहाँ 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 है, 4 हैं, फिर 8 है, फिर 4 है, फिर 3 है। यानी इस सीरीज में 4 जो है हमें सबसे ज्यादा बार लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। 4 इस सीरीज में 3 बार लिखा हुआ है दोस्तों। तो इस सीरीज में यानी जो 4 है वो हमारा इस सीरीज का क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा, ये बहुलक हमारा इस सीरीज का बहुलक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपके लिए बताने जा रहे हैं माध्यक। उससे पहले माध्यक और माध्यिका के कुछ फॉर्मूले हैं, वो हम आपको बता देते हैं। अभी देखिए, माध्य क्या होता है। माध्य में होते हैं यानी सीरीज दी हुई होती है आपको, उस सीरीज में जितने अंक दिए होते हैं उन अंकों का क्या करना होता है, योग, यानी कुल पदों का योग। कुल पदों का योग यानी जो आपके लिए जो सीरीज दी हुई है, जो श्रृंखला दी हुई है, उस श्रृंखला में जो पद दिए हुए हैं उन पदों का क्या करना है, तुम्हें योग करना है। यानी कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या मतलब क्या है दोस्तों, मतलब है कुल पदों का योग। यानी उस सीरीज में जो आपको पद दिए हुए हैं उन पदों का आपको क्या करना है, पहले योग करना है और उस सीरीज में जितने भी पद दिए हुए हैं उन पदों से आपको क्या कर देना है, उस योग में भाग करना है, जिससे आपका माध्य क्या है, निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए ये सीरीज है आपके सामने 6, 8, 10। मान लीजिए एक सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10। तो इसमें मैं कहूँगा भैया बताओ कितने पद हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें 5 पद हैं। कितने पद हैं, 5 पद हैं। अब इसमें जो पद दिए हुए हैं, सबसे पहले फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, माध्य बराबर कुल पदों का योग। यानी कुल पदों का योग, ये पद हैं, इनका योग कितना हो जाएगा, 2 + 4 + 6 + 8 + 10। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30। यानी टोटल योग हो जाएगा हमारा 30। फिर क्या कहता है कि कुल पदों की संख्या। कुल पद कितने हैं भैया, पद है हमारे 5। तो 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इसमें 5 से जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 6 30। यानी हमारा जो माध्य क्या है वो 6 आ जाएगा। माध्य क्या हो जाएगा, 6। हमारा माध्य कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन सर ये तो क्या है, ये कंपटीशन का थोड़ी है, ये तो कक्षा 2 का सवाल है। अब इसे कंपटीशन के जरिए से कैसे करना है, जैसे आपको कोई सीरीज दी हुई है और सीरीज में क्या है, समान अंतर है, डिफरेंस क्या है, समान है। तो यानी जो बीच की संख्या होगी, जो बीच की संख्या होगी, जैसे मैं आपको बोलूं भैया कितने पद हैं इसमें, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5। कितने पद है, 5। तो बीच की क्या हो जाएगी, इसमें बीच की हो जाएगी तीसरी संख्या। तीसरी संख्या हमारी बीच की संख्या हो जाएगी, यानी कि तीसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, 6। तो हमारा माध्य क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, अब मैं आपको देखिए, आपको इतने बड़े फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमें क्या है भैया, बेसिक आना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, बेसिक आना क्या है, बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको कहूँ 3 6 9
12, 15, 18 और क्या है 21। आपको ये दिखाई दे रही होगी, ये 3 का गुणज है। किसका गुणज है? 3 का। ये 3 के गुणज से मिलकर के एक सीरीज बनी हुई है, एक श्रृंखला बनी हुई है। ठीक है, इस श्रृंखला में मैं आपसे पूछूं भैया ये बताओ माध्य क्या है इसका, माध्य क्या है इसका? तो आप माध्य देखेंगे सबसे पहले कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लेकिन सर आप क्या कह रहे हैं, जब विषम पद हो आपके, विषम यानी 7 क्या है? एक विषम पद है। जब विषम पद हो तो जो बीच की संख्या होती है, यानी भैया 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए, बीच में क्या बचा आपका 12, तो इसका माध्य डायरेक्ट कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आपको कंपटीशन में इस प्रकार से करना होगा, ठीक है ना? वो बच्चों वाले सवाल नहीं होंगे यहाँ पर। जैसे आगे देखते हैं और भी सवाल माध्य के। जैसे मान लीजिए 100 है, 100 के बाद 200 है, 200 के बाद मान लीजिए 300 है, 300 के बाद 400 है, 400 के बाद 500 है। ठीक है, यानी आपको क्या दिखाई दे रहा होगा? डिफरेंस सेम दिखाई दे रहा है भैया। कितने का डिफरेंस है? 100 का डिफरेंस है। जब 100 का डिफरेंस है तो यानी 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद। टोटल कितने पद हैं? 5 पद हैं। तो 2 इधर से छोड़ा हमने, 2 इधर से छोड़ा, बीच की संख्या क्या बची? 300। तो आपका माध्य कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा भैया। माध्य बराबर कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए।